हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज सीखते हैं हम थर्मोमीटर चार्ट के बारे में। अब थर्मोमीटर चार्ट होता क्या है? बेसिकली ये प्रोग्रेस रिप्रेजेंट करने के काम आता है। किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस हमें अगर शो करनी होती है तो हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, एक चार्ट की मदद से कर सकते हैं। लेट्स से एक एम्प्लॉई को कुछ टारगेट्स मिले हैं और उसने टारगेट्स जो है वो अभी 50% ही कंप्लीट किए। अब इस 50% को हमें चार्ट से रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेल पे सिंपली 50% वैल्यू लिखी हमने। अब इसको हम चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं ये सेल सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कॉलम चार्ट जो है वो 2D कॉलम चार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। अब थर्मोमीटर चार्ट बेसिकली कॉलम चार्ट ही होता है। अब यहाँ पे खेल होता है फॉर्मेटिंग का। अब हम इस कॉलम चार्ट की फॉर्मेटिंग इस लेवल से करेंगे ताकि ये काइंड ऑफ लाइक थर्मोमीटर रिप्रेजेंट हो। कि फॉर्मेटिंग हम थोड़ा अच्छे से करते हैं, यहाँ से हम इसकी विड्थ जो है वो कम करते हैं ताकि ये एक थर्मोमीटर का शेप ले। अब यहाँ पे जो सीरीज आ रही है 0 से लेके 60% तक, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो वैल्यू 50% ली हुई है, तभी ये सीरीज जो है सीरीज 60% तक आ रही है। अगर यहाँ पे मैं इसको 60 करूँगा तो सीरीज जो है वो बेसिकली 70% तक जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि हर वैल्यू जो है वो 0 और 100 के बीच से रिप्रेजेंट हो, तो उसके लिए मैं इस सीरीज की फॉर्मेटिंग करूँगा। सीरीज को मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मिनिमम बाउंड जो है वो 0 रखता हूँ और मैक्सिमम बाउंड 0.7 हटा के 1 करता हूँ। यही बेसिकली हमारा होता है थर्मोमीटर चार्ट। अब इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होती है उसको समझते हैं। ये तो बेसिक था कि लाइक थर्मोमीटर चार्ट कैसे बनता है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ थर्मोमीटर चार्ट वाली शीट पे। अब बेसिकली हम देखने वाले हैं रियल लाइफ में थर्मोमीटर चार्ट जो है वो यूज़ कैसे होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेटस का मैं एक थर्मोमीटर चार्ट बनाने वाला हूँ। अब इस प्रोजेक्ट में हमने 4 चीज़ें कंसिडर की है: फ्रंट एंड, बैक एंड, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। अब इन 4 बेसिकली स्टेजेस में से करंटली कहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है उसके बेस पे हम जो है वो चार्ट बनाएंगे। अब उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस इंसर्ट करूँगा और चेक बॉक्सेस इंसर्ट करने के लिए हमें चाहिए डेवलपर टैब, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता है, तो हमें वो इनेबल करना पड़ेगा। मैं रिबन में जाके राइट क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज रिबन पे जाता हूँ और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डेवलपर टैब जो है वो अनचेक्ड है, मैं उसको चेक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे डेवलपर टैब जो है वो बेसिकली इनेबल हो चुका है। अब जो ही मैं इस डेवलपर टैब पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। एक ग्रुप मिलता है कंट्रोल्स। डेवलपर टैब के अंदर कंट्रोल्स ग्रुप है और इस कंट्रोल्स ग्रुप में यहाँ पे मुझे मिलता है इंसर्ट का ऑप्शन। और इस इंसर्ट में यहाँ पे बेसिकली फार्म कंट्रोल्स होते हैं और उसमें थर्ड ऑप्शन जो है मुझे वो मिलता है चेक बॉक्स का। अब ये चेक बॉक्स में इंसर्ट करूंगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे मैं जाके क्लिक करूँगा तो वो बेसिकली उधर ड्रैग हो जाएगा। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट देते हैं, इसको सेट करते हैं इस सेल पे और लेट्स से यहाँ पे चेक बॉक्स 1 जो लिखा आ रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटाता हूँ और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा मैं सेट कर रहा हूँ उस सेल के अकॉर्डिंग। मैं उसको बेसिकली थोड़ा सेंटर में रख रहा हूँ। अब इसी चेक बॉक्स को मैं ड्रैग करता हूँ ताकि मैं अगले 3 टास्क के लिए भी ये चेक बॉक्स इंसर्ट कर सकूँ। यहाँ से सेकंड सेल पे मेरा चेक बॉक्स नहीं है तो मैं इसको कंट्रोल क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। 4 सेल में भी नहीं है, मैं कंट्रोल क्लिक करके इसको भी डिलीट करता हूँ और यहाँ से इस सेल पे भी नहीं है टास्क, को ही कंट्रोल क्लिक करके मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अब हमारे पास 4 टास्क्स थे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, 4 स्टेजेस थी: फ्रंट एंड, बैक एंड, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। और हमने 4 चेक बॉक्सेस जो है वो इंसर्ट किए। अब ये चेक बॉक्सेस जो है हम क्लिक भी कर सकते हैं। लेट्स से फ्रंट एंड पार्ट जो ही हमारा खत्म होगा हम इसको टिक मार्क करेंगे, बैक एंड पार्ट जो ही खत्म होगा प्रोजेक्ट का हम इसको टिक करेंगे और इन वैल्यूज के बेस पे हम टोटल इसकी प्रोग्रेस जो है वो टिक करेंगे। अब इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए, इनसे बेसिकली टोटल मेरी प्रोग्रेस कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन चेक बॉक्सेस को किसी सेल के साथ लिंक करना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल करके क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो चेक बॉक्स टिक होगा
मुझे लेकिन सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, तो मैं कंट्रोल करके क्लिक कर रहा हूँ और इस पर अब राइट क्लिक कर रहा हूँ। अब जो ही इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट कंट्रोल का, और मैं फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ और हम रीडायरेक्ट होंगे इस फॉर्मेट कंट्रोल वाली विंडो पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है सेल लिंक। मुझे बेसिकली उस चेक बॉक्स को किसी सेल के साथ लिंक करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ से वैल्यू ले सकें। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं रेफरेंस देता हूँ किसी सेल की। लेट्स से इसकी एडजेसेंट सेल की रेफरेंस हम देते हैं कि जब चेक बॉक्स टिक या अनटिक हो तो उसकी वैल्यू जो है वो हमें इस सेल पे मिले, और मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। सेम चीज़ मैं बाकी के 3 चेक बॉक्स के साथ भी करूँगा। कंट्रोल करके इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे और उसको लिंक करेंगे किसी सेल के साथ। सेम प्रोसेस रिपीट होगी, कंट्रोल क्लिक, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक और किसी सेल की रेफरेंस। यहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट के लिए भी कंट्रोल क्लिक, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक और लेट्स से इस सेल की रेफरेंस। अब हमने इन चेक बॉक्सेस को इन सेल्स के साथ लिंक किया हुआ है। अब जो ही हम इस पे टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे जिस भी सेल के साथ ये लिंक है वहाँ पे बेसिकली इसकी वैल्यू आएगी। लेट्स से मैं इस फ्रंट एंड को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है ट्रू। जो ही हम इसको अनचेक करेंगे तो वैल्यू मिलेगी फॉल्स। अब फॉल्स का मतलब है अभी फ्रंट एंड पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जो ही ये ट्रू हो जाएगा दैट मीन्स फ्रंट एंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। अकॉर्डिंगली हम फिर इसकी प्रोग्रेस जो है वो मेजर करेंगे। सेम वे बैक एंड के साथ भी होगा, टिक करेंगे तो ट्रू, अनटिक करेंगे तो फॉल्स। सिमिलरली टेस्टिंग के साथ भी होगा और डिप्लॉयमेंट के साथ भी होगा। अब लेट्स से मैं फ़िलहाल के लिए फ्रंट एंड को टिक मार्क करके रख रहा हूँ, बाकी जो है वो हटाता हूँ। अब मुझे बेसिकली परसेंटेज में वैल्यू चाहिए कि टोटल इन 4 स्टेज में से कौन सी स्टेज कंप्लीट हुई है, कौन सी स्टेज जो है वो अभी पेंडिंग है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करूँगा, काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन से क्या होगा, बेसिकली हम काउंट करेंगे वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन। अब काउंट इफ पे पहला पैरामीटर रेंज मांगी जा रही है, तो जो वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के बेस पे, मैं उसको पास कर रहा हूँ एज अ रेंज। फिर कामा करके कंडीशन क्या दे रहा हूँ, काउंट कब करना है, जब वैल्यू जो होगी वो ट्रू होगी। जब वैल्यू ट्रू होगी तब काउंट करना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। तो अभी वैल्यू यहाँ पे मुझे आ रही है 1, क्योंकि अभी के लिए एक ही स्टेज जो है वो बेसिकली चेकड है, तो वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। अब अगर मैं सपोज बैक एंड भी चेक करूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन 2 वैल्यूज पे ट्रू आ रहा है और यहाँ पे काउंट करके मुझे वैल्यू जो है वो ट्रू मिल रही है। सेम वे अगर मैं अब टेस्टिंग को भी चेक कर लाइक टिक मार्क करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो काउंट होके 3 आ रही है। अब इस वैल्यू को मैं कन्वर्ट करूँगा परसेंटेज पे। अब इस वैल्यू पे हम क्लिक करते हैं और हम होम पे जाके यहाँ से परसेंटेज वाले सिंबल पे बेसिकली क्लिक करते हैं। अब ये 300% वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि ये हर एक ऑब्जेक्ट को 100 कंसिडर कर रहा है। लाइक फ्रंट एंड स्टेज को ये 100 कंसिडर करके चल रहा है, बैक एंड को 100 कंसिडर कर रहा है, सेम वे टेस्टिंग को 100 और डिप्लॉयमेंट को 100। और अभी हमारी 3 स्टेज कंप्लीट है, इसलिए ये दिखा रहा है परसेंटेज जो है वो 300% कंप्लीट है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि ये सारी स्टेज को मिला के 100% मान ले, ना कि ये हर स्टेज को यूनिकली 100% से रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए मैं फार्मूला एडिट कर रहा हूँ। इसी सेल पे क्लिक करके फार्मूला बार पे जाके इस वैल्यू को लाइक काउंट इफ फंक्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ और काउंट ए फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। लाइक न्यूमरेटर में काउंट इफ फंक्शन होगी और डिनोमिनेटर में काउंट ए फंक्शन होगी। अब काउंट ए फंक्शन क्या करेगी, टोटल स्टेजेस जो है बेसिकली वो काउंट करेगी, ताकि हर एक स्टेज को यूनिकली 100 से रिप्रेजेंट ना करके सारी स्टेज को मिला के 100 से रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे मैं इसकी जितने भी मेरे स्टेजेस है मैं उसकी रेफरेंस दे रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज करके मैं जो ही इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी प्रोग्रेस जो है वो बेसिकली 75% होके आ रही है, क्योंकि अभी के लिए हमारी 3 स्टेजेस कंप्लीट है। जो ही मैं 4 स्टेज भी कंप्लीट करूँगा प्रोग्रेस जो है वो 100 आ रही है। सपोज यहाँ से मैं कोई चेक बॉक्स अनचेक कर रहा हूँ तो प्रोग्रेस जो है वो अकॉर्डिंगली जो है चेंज हो रही है। तो ये अब हमें सारी एक्चुअल जो शीट की लाइक एक्चुअल जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसी वैल्यू से हम बेसिकली अब चार्ट क्रिएट करेंगे। तो ये सेल सिलेक्टेड है,
हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में यहाँ से कॉलम चार्ट जो है कॉलम चार्ट सेलेक्ट करेंगे और 2D कॉलम चार्ट जो है वो इंसर्ट करेंगे। अब लेट्स से चार्ट टाइटल मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से ये 1 जो है उसको भी मैं डिलीट करता हूँ और इसको थोड़ा सा साइज़ इसका सेट करते हैं ताकि एक थर्मोमीटर की शेप में आए। अब इस सीरीज़ को फिक्स करते हैं 0 से 30% मुझे नहीं चाहिए, मुझे 0 से 100 चाहिए। तो मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मिनिमम बाउंड 0 और मैक्सिमम बाउंड में इसका 1 करता हूँ। और लेट्स से ये बैकग्राउंड में जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये वाली टाइल्स भी मुझे चार्ट पे नहीं चाहिए। मैं ये सारी टाइल्स सेलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। और इस चार्ट की थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इस बार को मैं सेलेक्ट करके मैं फॉर्मेट पे जा रहा हूँ और फॉर्मेट पे यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट दे रहा हूँ, थोड़ा 3D इफ़ेक्ट देते हैं ताकि वो थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। लेट्स से राउंड वाला इफ़ेक्ट देते हैं। अब देखो यहाँ से जो ही मैं बैकएंड पे क्लिक कर रहा हूँ ये वैल्यू भी अपडेट हो रही है और यहाँ पे चार्ट पे रिप्रेजेंटेशन भी अपडेट हो रही है। दैट मीन्स लाइक ये काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा और फॉर्मेट करते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। अब मुझे इस चार्ट में मेजरमेंट लाइन्स चाहिए तो मैं इस सीरीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सीरीज़ को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ से आपको फॉर्मेट एक्सिस के ऑप्शंस मिलेंगे। थोड़ा हम ड्रैग करते हैं नीचे, यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है टिक मार्क्स का। टिक मार्क्स को मैं जो ही ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे मेजर टिक और माइनर टिक है। तो मेजर टिक को मैं क्या करता हूँ, मैं आउटसाइड करता हूँ। अब इस मेजर टिक को आउटसाइड करने से हुआ क्या, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे अब यहाँ पे बेसिकली ये मेजरमेंट लाइंस जो है वो ऐड हो गई। जो ही मैंने आउटसाइड टिक मार्क जो है वो मैक्सिमम आउटसाइड टिक मार्क किया, ये मेजरमेंट्स यहाँ पे मुझे अवेलेबल हो गई। लेट्स से इसको थोड़ा और अच्छे से फॉर्मेट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से कोई शेप ले लेता हूँ। लेट्स से इंसर्ट करते हैं हम एक इसका बैकग्राउंड एक इंसर्ट करते हैं। देखो अब ये एडवांस चार्ट जितने भी है इट्स ऑल अबाउट योर फॉर्मेटिंग। जितनी अच्छी आप फॉर्मेटिंग करोगे उतना अच्छा ये चार्ट दिखेगा। उसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए की ले रहा हूँ। इसको भी थोड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं, कुछ 3D इफ़ेक्ट। लेट्स से यहाँ से मैं इसको ये इफ़ेक्ट दे देता हूँ। लेट्स से ये वाला इफ़ेक्ट देते हैं और इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। लेट्स से ये वाला कलर रखते हैं इसका। अब इसको मैं सेलेक्ट करके मैं चार्ट के ऊपर रख रहा हूँ। अब मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूँ और सेंड टू बैक पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये बैक पे जाए और चार्ट जो है वो फ्रंट पे आए। चार्ट का बेसिकली खुद का बैकग्राउंड है, ये वाइट वाला बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस चार्ट को, राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया कर रहा हूँ और यहाँ पे फिल पे नो फिल कर रहा हूँ। जो मैं नो फिल कर रहा हूँ वो चीज़ हट रही है। अब इसको थोड़ा साइज एडजस्ट करते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से और लेट्स से इस सीरीज़ को फॉर्मेट करते हैं। इसका कलर थोड़ा बोल्ड करते हैं और साइज इंक्रीज करते हैं ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। इस चार्ट का भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं। अब इसकी आउटलाइन जो है आउटलाइन भी हम हटा सकते हैं। उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आउटलाइन आ रहा है, आउटलाइन को हम करेंगे नो आउटलाइन ताकि ये बॉक्स जो आ रहा था वो हट जाए। अब ये काइंड ऑफ लाइक दिखने में और अच्छा लग रहा है। अब इसमें जितनी फॉर्मेटिंग आप करना चाहो वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। बेसिक पर्पस था बेसिकली चार्ट जो है वो एक ही सेल से बना था। अब यहाँ से जब कोई स्टेज कंप्लीट होगी उस स्टेज को हम यहाँ से ऑटोमेटिकली डायनेमिकली अपडेट कर रहा है और यही चीज़ जो है फिर हम ड्रैग करके अपने डैशबोर्ड्स पे लगाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ एडवांस चार्ट्स में जितनी अच्छी फॉर्मेटिंग आप करोगे वो चार्ट जो है वो अच्छा लगेगा। सो आई होप आपको थर्मोमीटर चार्ट कैसे बनता है वो समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपना सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।